मतलब क्लियरली दिखेगा ये चीज। और सर इट इज ऑल्सो प्रमोट सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। अरे वो देखो, प्लांट का प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ग्रोथ होता है, तो वो प्रमोट करता है एक्चुअली में, ठीक है। सर बोलो। it is simple living which is made up of unspecialized thin walled cell, क्या हुआ मतलब? इसमें किसमें है ये चीज? सर पैरन का है मैम। क्या है बताओ। It is simple living which is made up of unspecialized thin walled cell। देखो, अनस्पेशलाइज का मतलब कोई तरह का स्पेशलाइजेशन उसमें है नहीं। जो सेल वॉल है, जो सेलुलोज का बना था वही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा रहे तब ना उसको स्पेशलाइज बोला जाए। वही अनस्पेशलाइज थीन वॉल है। थीन मतलब पतला लेयर होता है, ठीक होता तो मोटा लेयर होता है, यही चीज है। ओके सर पढ़ा रहे थे इनवॉलेंट्री मसल और स्मूथ मसल। कार्डियक मसल्स हो गया था। कार्डियक मसल सर शायद हो गया था। हाँ, वो मसकुलर टिश्यू का तो कंप्लीट कर दिए थे, आज कनेक्टिव टिश्यू बचा है। सर एक डायग्राम बना के छोड़ दिए थे सर। सर किसका? फंक्शन लिखवाएंगे शायद सर आप। किसका? सर इनवॉलेंट्री मसल या फिर स्मूथ मसल का। कार्डियक मसल्स लास्ट में हुआ है, ये देखो पहले। सर कार्डियक मसल। हाँ हुआ है, क्योंकि इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री हो चुका है, हमको पता है। वो जो फिगर नो सर बनाया है वाला कार्डियक मसल्स नहीं हुआ बताया था हमको, जहाँ तक वही एक डाउट है थोड़ा। नो सर नहीं हुआ है। चलो ठीक है, तो अब कार्डियक मसल्स हम लोग देखेंगे, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। कार्डियक मसल, ठीक है। देखो it is exclusively present in heart। मतलब ये एक ऐसा मसल है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। These muscles सर इट इज के बाद क्या लिखे हैं exclusively सर मतलब? work। एक्सक्लूसिवली का मतलब कहता है सिर्फ यहीं पे। ओके देखते हैं न्यूज में क्या बोलता है, एक्सक्लूसिवली मेरे ही चैनल पे दिखाया जा रहा है, मतलब उसी के चैनल में, कहीं और चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा है, वही होता है। सिर्फ और सिर्फ कार्डियक आई मीन हार्ट में ही मिलता है, कहीं नहीं। सर दीज हार्ट। मसल्स, हाँ, सर अनोखा वर्क का मतलब क्या होता है? है। सर अनोखा। अनोखा, अरे अनोखा मतलब अजूबा होता है, अमेजिंग टाइप से यस होता है। ये सर। अनोखा है, अजूबा है, अलग है सबसे, वही चीज है, ठीक है। These muscles work rapidly, rhythmically, and tire, T-I-R-E, tirelessly मतलब ये कभी भी थकेगा नहीं। Contracting and relaxing, सर रिपीटली के बाद क्या लिखे हैं? rapidly है बाबू, rhythmically है। सर फिर से बोलिए। Contracting, rhythmic, contracting and relaxing। सर एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए ना। RHYTHMICALLY। सर सर मतलब हैं? दिख नहीं रहा है क्या? सर CAYY के बाद क्या बोल रहे सर? CALL बस वही है और कुछ नहीं है।
ओके सर। अरे इसको जूम करो ना अपने उससे स्क्रीन पे जूम करो, देखो दिख जाएगा तुमको। सर स्क्रीन ठीक जूम है, नहीं। स्क्रीन जूम नहीं होता है। नो सर। वो सर जिम नहीं होता है सर। नो सर सर, जूम नहीं होता। सर आप सर सर आपका स्क्रीन कैमरा जूम हो सकता है सर। वही कैमरा जो भी बोलो। सर सर आपका आपका होगा, होगा। हम अच्छा लोग का मेरा नहीं। तुम लोग का नहीं, अच्छा अच्छा, पता नहीं, हमको लगा मेरा और तुम लोग का होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो ना, तुम लोग लिखते जाओ, जो डाउट होगा उसको स्टेप करके आगे बढ़ो, हमारा लिखना खत्म हो जाएगा तब पूछ लेना, ठीक है ना। सर फट पे बहुत ज्यादा ही लाइट पड़ रहा है, दिख भी नहीं रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, वैसा तो लाइट है नहीं कि बहुत ज्यादा पड़ रहा है, देखो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। यस सर अब ठीक दिख रहा है। ठीक है ना, चलो अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सामने लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक, रिलैक्सिंग endlessly from early embryonic stage। सर टेरिसिली के बाद क्या लिखा, बोले ना कॉन्ट्रैक्टली। बाद में तुम पूछ लेना अभी, ठीक है ना, बाद में जो नहीं समझ में आए उसको आगे लिखो। ठीक है, लिखना खत्म हो जाएगा तो फिर पूछना। स्टेज until death। Structurally, these muscles are cylindrical, branched and uninucleated। यूनिन्यूक्लिएटेड, चलो नोट करो इसको। ये हो गया तुम्हारा। सर सर अर्ली बोलो के अब। बाद क्या है? अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज अंटिल डेथ। ट्राइलियस के बाद क्या है? क्या? ट्राइलियसली सेकंड लाइन। टायरलेसली है, टायरलेसली, TIRE। सर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग है। सर एक बार बोल दीजिए स्पेलिंग। CONTRACTING। इतना दिक्कत होता है जी। सर कॉन्ट्रैक्टिंग का स्पेलिंग सोचो ना, अब स्पेलिंग ये बोलना पड़ेगा, उतना भी टफ तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सुनाई दे रहा था सर। कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग होगा, सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टिंग लिखो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट समझ में अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखना ING लगाना है। रिलैक्सिंग में रिलैक्स का स्पेलिंग लिखना ING लगाना, ये तो छोटे छोटे चीज है। सर फ्रॉम लिखे हैं अर्लियर। अर्ली, अर्ली। सर हो गया। हो गया? एक मिनट यस सर हो गया। सर, एक मिनट। हाँ ठीक, ऊपर वाला पॉइंट मिटा देते हैं। सर लास्ट वाला छोड़ दीजिएगा। जल्दी लिखो, ठीक है ना, तुम बहुत धीरे धीरे लिखता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम स्पीड बढ़ाओ। तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, उसको बाद में लिख लिया करो। बेटा इसको सर एंड के बाद क्या लिखे है बस वो बता दीजिए। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सर आदित्य। आदित्य, हाँ, तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, क्योंकि इतना लेट करोगे तो नहीं होगा ना, सिलेबस बड़ा है।
समझ नहीं रहे हो, चलो अब हम लोग का है कनेक्टिव टिश्यू। देखो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा जान लो कि कनेक्टिव टिश्यू है क्या। कनेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ तो। कनेक्ट का सर, मतलब होता है दो जुड़ा पार्ट, हुआ हाँ सब। दो पार्ट को कनेक्ट करना। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है होल्ड करना, अटैच्ड करना, बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना। तो ये सब जितना भी मैकेनिज्म है उसके लिए बॉडी में टिश्यू है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो जैसे मान लो कि कोई भी दो चीज को कनेक्ट करना है, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना है, तो उसके लिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। तो उसके लिए कौन सा होगा, ब्लड उसको पहुंचाता है। दो बोन को जोड़ना है, उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। बोन और मसल्स को जोड़ना है, तो इस तरह का जो मैकेनिज्म करेगा वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम होता है बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बाइंड भी करता है और सपोर्ट भी करता है। नर्व सेल अगला भी होगा सर? क्या, सर नर्व टिश्यू भी होगा कनेक्टिव टिश्यू? क्यों नर्व, नर्व का काम अलग है। नर्व का काम है इम्पल्स को लेके जाना। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कनेक्टिव का, तो बोन टू बोन वो जोड़ सकता है क्या, नहीं जोड़ सकता है। बोन टू मसल जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज अ बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू। इट इज अ बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू। सर बाइंडिंग मतलब मुड़ा हुआ? अरे गधा, स्पेलिंग देखो, बाइंडिंग, बाइंडिंग थोड़े, बैंड का मतलब मुड़ा हुआ होता है। बाइंड मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो, बाइंड करता है मॉलिक्यूल बॉन्ड से। बाउंड का, बाइंडिंग का मतलब जोड़ना। सपोर्टिंग टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे, सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, इट इज अबाउट 30% ऑफ बॉडी वेट, 30% ऑफ बॉडी वेट। अब देखो हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो स्पेलिंग समझ में आ जाना चाहिए। बॉडी वेट मतलब हमारे बॉडी वेट का 30% जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू को मोस्ट अबंडेंट टिश्यू भी बोला जाता है। तो लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल। मतलब ह्यूमन वगैरह में या एनिमल में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। सारे चारों में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये चीज है। सेल्स ऑफ connective tissue cells of connective tissue are loosely spaced and सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया सर पूरा। यस सर। सर स्क्रीन ब्लैक हो गया।
सर हेलो, यस सर। एक सेकंड। हाँ, आवाज आ रही है? देखो तो लाइट कट गया था। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। चलो ये चीज लिखो। देखो इसमें कुछ कुछ चीजें समझो। सबसे फर्स्ट में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू तो हम बता ही दिए हैं, ठीक है। सर एक दूसरा बार क्या फिर है, कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स, क्या फिर से बताना है? सर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। अबंडेंट टिश्यू हम क्या बताएं कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है एनिमल बॉडी में, ठीक है, इसलिए मोस्ट अबंडेंट लिखा है। अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस एंड इम्बेडेड। देखो कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स होता है ना वो लूजली पैक्ड होता है और वो कहीं ना कहीं धसा हुआ। इम्बेडेड का मतलब था अंदर में धसा हुआ होना, या फिर बोलते हैं ना कि अंदर में गड़ा हुआ है, वो अंदर में धसा हुआ होना है। एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, देखो कोई भी टिश्यू है उसका जो सेल्स होता है उसमें साइटोप्लाज्म में, उसके मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट से बना होता है, एक को बोलते हैं मैट्रिक्स और एक को बोलते हैं सेल्स और एक को बोलते हैं फाइबर, ठीक है। तो कहीं कहीं पे कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर हम लोग फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, कहीं कहीं पे कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और मैट्रिक्स जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कार्टिलेजेंस वगैरह वो ग्राउंड सब्सटेंस हो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यही है तुम्हारा इसका कैरेक्टरिस्टिक। चलो इसको नोट करो जल्दी से। सर नोट कर लियो। कर लिए? सर रुकिए सर। स्क्रीनशॉट ले लो आदित्य। तो सर इनके बाद एन लिखे हैं आदित्य स्क्रीनशॉट ले लो। इन एंड सर। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। एपिडर्मिक लिखे हैं सर क्या? एंड हाँ के बाद एपिडर्मिस है। सर हाँ फोर्थ, ये वाला सर फोर्थ लाइन में। ये एपिडर्मिस है अगला। सर आपका स्क्रीन धुंधला आ रहा है। मेरा स्क्रीन धुंधला है या तुम्हारा आ रहा है? सबका आ रहा है क्या स्क्रीन धुंधला? सर पहले नो आ रहा था, सर। अभी अभी ठीक है ना? चलो रिज्वाइन करा देते, जल्दी रिज्वाइन करो तुम, इसलिए तुम्हारा नोट नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। वो मेरा लाइट कट गया था इसलिए लेट हो गया वाईफाई कनेक्शन में ना। अभी ठीक है सबका, तो तुम एक बार फिर से ज्वाइन करो जल्दी से। सर ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है चलो, ठीक है। अब बाकी बात जो प्रॉब्लम होगा हमसे बाद में पूछ लेना। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। बार बार एक ही चीज क्या बोलेंगे तुमको? स्पीड नहीं बढ़ाओगे क्योंकि पढ़ना बहुत है, लेंदी सब टॉपिक है ना, धीरे धीरे चलेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। खत्म करना जरूरी है, ठीक है। तुम लोग का एग्जाम वगैरह भी ऑफलाइन अब हो जाएगा, वैसा कोई तुम लोग ये कभी मत सोचना कि नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है तुम लोग को हम इसलिए बता दे रहे कि आज बोलेगा। हाँ आज तो ऑफलाइन खोलेगा, ठीक है, लेकिन इन द सेंस फ्यूचर में भी अगर स्कूल के लिए सोच रहे हो कि नहीं हमको ऐसे पास कर देगा, या वो ऐसा कहीं कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है ना। इस बार तो भूल ही जाओ कि तुम लोग एग्जाम बिना दिए पास करोगे, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा भी टारगेट है गवर्नमेंट का कि अक्टूबर से नवंबर तक में हम सारे को ये वैक्सीनेशन करा दें। कम से कम 1 डोज तो कंफर्म लग जाएगा दिसंबर तक सारे को, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पर्सन है सबको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। The major connective tissue in the human body are, first में blood and lymph,
इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बोन एंड कार्टिलेज, तीसरा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है एडिपोज टिश्यू, फिफ्थ है टेंडन्स एंड लिगामेंट, टेंडन्स एंड लिगामेंट। ये फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू कहलाएगा लिगामेंट, लिगामेंट। चलो ये चीज है, 5 ब्लड टाइप का एंड क्या लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट में? है। सर फर्स्ट पॉइंट में ब्लड एंड लिम्फ है, LYMPH है लिम्फ। सर सेल, हाँ सर थोड़ा सा स्क्रीन पास कर लीजिए ना सर, बहुत दूर हो गया। पास पास कैसे करें, ये तो अजीब अजीब चीज बोल, कैसे करें बस। दिखाई दे रहा सर है। पहले तो किए थे सर। लो सर कुछ ज्यादा ही कम हो गया। हाँ Yes, sir. इसलिए तो लो ठीक है। अब इससे क्या जूम वगैरह, चलो सर हो गया। हो गया, मिटा दें। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आदित्य, ठीक है मिटा रहे हैं। सर देखो फोर्थ लाइन में क्या लिखे हैं? एडिपोज टिश्यू, ओके सर। देखो अब हम लोग का जो स्टार्ट होगा पहले ब्लड एंड लिम्फ, जिसको फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू ही स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, ब्लड consists of plasma and blood cells. Plasma is a straw color fluid which contains water, inorganic, salt, organic substance like protein and hormone, हार्मोन, ठीक है।
आरबीसीज, इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। एंड प्लेटलेट्स आर suspended in the plasma, ठीक है। ये था ब्लड। चलो अब हम लोग का लिम्फ होगा, ठीक है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट, या इट इज अ ट्रांसपेरेंट light yellow fluid. It is not red in color. It is present in the intercellular space, hence it is called tissue fluid. It contained WBC. For protect against microbes, against पैथोजन। लिखोगे पैथोजन। देखो पैथोजन जो वर्ड है उसको बोलते हैं वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग होता है, इसको ध्यान रखना। पैथोजन, चलो ठीक है, को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। पैथोजन का मतलब नहीं समझ में आया सर जहर। जहर, पैथोजन का मतलब जहर नहीं होता है। वायरस, कोरोना वायरस क्या हो गया बताओ? सर शायद पैथोजन। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसा वायरस है जो डिजीज कॉज कर रहा है। तो जो डिजीज कॉज जो भी करेगा उसको पैथोजन बोलेंगे, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी। ठीक है, चलो नोट करो इसको। लाइम्पन का फंक्शन समझ में नहीं आया। सर लिम्फेथित का सेकंड लाइन सर समझा दीजिए। सेकंड लाइन, इट इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है पहले ये बताओ। सर सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, बस उसी में प्रेजेंट है, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। हो गया। लाइम्फेथिक फंक्शन क्या था? फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, टिश्यू एक ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स का अटैचमेंट नहीं होता है। तो जहां ब्लड वेसल्स का अटैचमेंट नहीं होगा उसको कौन बचाएगा? तो यही फ्लूइड निकल के उसको बचाएगा, इसलिए टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस यही है, समझे? तो इसका काम है नरिशमेंट देना और एक तरह से WBC वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि ये होगा। हो गया सर। चलो
मिटाते हैं आप, ठीक है। हाँ सर बोलो। पहला लाइन में सबसे लास्ट में क्या लिखे हैं? लिम्फेथिक का। लिम्फ है बाबू, ये पैथोजन है। सर सबसे लास्ट में पहला लाइन का। अच्छा, वो येलो फ्लूइड लिखा हुआ है, फ्लूइड, FLUID। और सर स्पेसिकल क्या लिखे हैं सर? हैंस। हैं? सर सेकेंड लाइन में स्पेस हैंस। हैंस। सर WBC फॉर प्रोटेक्ट लिखे हैं। हाँ, फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन। सर WBC सबका शरीर में होता है ना? हाँ, सबके शरीर में होता है। WBC नहीं रहेगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तुरंत बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। कोरोना वायरस से हमको पकड़ कैसे रहा सर? क्या? सर हम कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कैसे हो जा रहे थे? देखो, हम लोग के बॉडी में जो WBC है ना, वो एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो मान लिया जाए एंटीबॉडी बनाया, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। देखो, जिसका स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है उसमें नहीं होता है, या वो जल्दी रिकवर कर जाता है। कोई 2-3 दिन में रिकवर कर जाता है, कोई बाद में मर जाता है। तो जो मर जाता है उसका इम्यून सिस्टम कम है, मतलब सर कोई WBC 1 का घंटे काम में है। नहीं रिकवर कर सकता है? 1 घंटा मतलब सोचिए, वहाँ ये हलवा है क्या बना है, बस खा लो, ऐसा होता है? बहुत मैकेनिज्म इसका कॉम्प्लेक्स है बाबू, ठीक है ना। देखो, इसमें क्या होता है कि पहले इंटर करेगा, इंटर करने के बाद बॉडी को इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा और वो पूरा फैल जाता है। सर एंटीबॉडी बनने में बहुत टाइम लगता है ना? तुरंत बनता है, लेकिन एंटीबॉडी जिसका स्ट्रांग है, जो सही से काम किया, वो तुरंत होगा। और इवन की बहुत सारे दिल्ली में बहुत ऐसा आदमी लोग है, पर्सन्स लोग देखा गया कि उसमें कोरोना वायरस का एंटीबॉडी बन गया, मतलब उसके अंदर में घुस चुका था, इंटर कर चुका था, वो इफेक्ट भी कर चुका था, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसको मार दिया। तो नहीं, उसको किसी का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये अलग अलग बॉडी के अलग अलग चीज है, इसलिए वैक्सीनेशन बोलता है। क्या वैक्सीनेशन क्या है कि एक स्ट्रांग एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बना के हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। और स्टोर होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा लड़ने में, सिंपल है, इसलिए वैक्सीन लिया जा रहा है, समझे ये चीज। चलो, अब इसका काम देख लो, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस का मतलब O2 एंड CO2, डाइजेस्टेड फूड hormones and waste material to different parts of body, ये चीजें, ठीक है। उसके बाद है अब टेंडन एंड लिगामेंट। देखो, टेंडन एंड, सर लैंप के नीचे लिखेंगे उसी का हाँ, लिखा रहा है। नहीं अलग है, ये अलग है, टेंडन एंड लिगामेंट अलग है, अलग टिश्यू है। लिखोगे टेंडन इज fibrous tissue with great strength and flexibility सर they O2 connect, लिखेंगे। हाँ सर इससे बात तो सर बोन एंड कार्टिलेज है ना सर? हाँ, अरे तुम कोई भी लिखो ना, उसमें क्या है, मान लो इसको पहले लिखा, उसके बाद में लिखा देंगे, ठीक है। दे कनेक्ट विथ
बोन, कनेक्ट विथ बोन, देखो ये होता है। उसके बाद है ये है सेकेंड वाला है लिगामेंट, लिखोगे ligament contain very little matrix, contain very little matrix with numerous closely packed yellow or elastic fibers. They are elastic and connect one. They are elastic and connect bone to bone, bone to bone. ये चीजें समझे? चलो हम दोनों समझा देते हैं। टेंडम और लिगामेंट दोनों फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू है। ये व्हाइट फाइबर होता है, ये येलो होता है, और इसका काम है मसल्स और बोन को कनेक्ट करना, और इसका काम होता है बोन टू बोन को कनेक्ट करना। इस दोनों के बोन के बीच में जो ज्वाइंट है वहां पे लिगामेंट से कनेक्ट होता है। इसीलिए देखना कभी ज्वाइंट वगैरह में कुछ टूटता है तो क्या बोलता है कि लिगामेंट फ्रैक्चर कर गया, मतलब बोन से बोन का कनेक्ट करने वाला टिश्यू फ्रैक्चर कर गया, इसलिए ऐसा है। चलो लिखो इसको जल्दी से। सर ये टिश्यू रिकवर कर सकते हैं सर अपना? हाँ, सारा कुछ रिकवर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिकवर एक ही टिश्यू नहीं होगा, वो नर्वस टिश्यू रिकवर नहीं होगा, बाकी सब रिकवर हो, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी। सर हो गया। सर सेकंड लाइन में विथ के बाद क्या लिखे हैं? न्यूमिरस। सर बोलो जी। सर विथ के बाद क्या लिखे हैं? न्यूमिरस। हाँ, न्यूमरस। और सबसे लास्ट लाइन में दे आर के बाद से इलास्टिक एंड कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है। ऊपर मिटाना है। यस सर। यस सर। सर सब मिटा दीजिए। ठीक ठीक, चलो सर आप वैक्सीन ले लिए? हाँ बाबू, हम वैक्सीन ले लिए। खैर तुम लोग का भी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तुम लोग भी ले लेना वैक्सीन, बस ले लेना, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जब तक वैक्सीन नहीं मिला है तब तक प्रिकॉशन के साथ रहो, कम मिलो जुलो, घर पे रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर करो, सब कुछ। जब तक नहीं मिला तब तक, मिल जाएगा फिर थोड़ा सा ढिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं मिला है तो प्रिकॉशन लेके रखना है, क्योंकि अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट आया है वो बहुत खतरनाक है, और वो सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा ओल्ड एज को ही इफेक्ट, सॉरी जो यंग लोग है उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब बच्चों में ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। चलो लिखोगे, इट इज द सिंपलेस्ट and most widely distributed connective tissue, ठीक है। चलो आगे हम लोग लिखते हैं, it tissue bind with, ये एक ऐसा टिश्यू है जो स्किन के साथ कनेक्ट होता है। इट टिश्यू बाइंड विथ स्किन विथ मसल, स्किन के साथ साथ मसल से भी कनेक्ट होता है, तो स्किन में ये टिश्यू बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। मसल्स अटैच टू ब्लड वेसल्स
अटैच्ड टू ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब आर्टरी वेन के साथ भी कनेक्ट होगा क्योंकि ब्लड वेसल से सब कुछ पहुंचाने वाला है। एंड नर्व, देखो नर्व से भी ये कनेक्ट है, मतलब सबसे कनेक्ट होने वाला चीज है ये, ठीक है। कनेक्ट टू द सराउंडिंग टिश्यू, टिश्यू, ठीक है। उसके बाद इट fills the space inside the organ support internal organ. It also helps in repair of tissue, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हम बस 2 मिनट में आते हैं, ठीक है।
हाँ सर लिख लिए एंड के होगे। बाद, सर एंड के बाद मोस्ट लिखे हैं हाँ मोस्ट बाबू, हाँ और सराउंडिंग लिखे हैं क्या सर? टू द, हाँ। ओके सर लिख लिए। चलो अब एक हम लोग का लास्ट है कनेक्टिविटी, एडिपोज टिश्यू, उसको खत्म करते हैं, देन फिर टिश्यू हम लोग का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर सारे नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा, क्या? सर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ले लीजिएगा। हाँ ये बात भी सही बोला। चलो सही है, टिश्यू पढ़ के आना सबको, हम नाम लेंगे सबको जवाब देगा। चलो देखते हैं एडिपोज टिश्यू क्या कहता है। देखो एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? फैट स्टोरिंग टिश्यू। अगर हमारे बॉडी में फैट का स्टोर हो रहा है तो स्किन में जो होता है या मसल्स में जो होता है वहां पे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स होता है जो फैट को स्टोर करता है। बस इतना फैट, ठीक है। चलो एडिपोज टिश्यू, चलो लिखोगे फटाफट एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज found in below the skin and between internal organs. It is fat storing tissue. ये फैट को स्टोर करता है, हमेशा ध्यान रखना। इट्स cell is filled with fat globule. It stores fat which acts as insulator. चलो नोट करो इसको। सर हो गया। हो गया ना? विथ फैट ग्लोब्यूल्स। और सर एक्ट्स ए क्या लिखे हैं? एक्ट ए इंसुलेटर। सर फैट बता के बाद दें? क्या लिखे हैं? फैट ग्लोब्यूल्स है, फैट ग्लोब्यूल्स है। मिटा दें? यस सर। ओके देखो हम लोग जो है आज खत्म किए टिश्यू, पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। दो टॉपिक बचा है, बोन एंड कार्टिलेज, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। और बोन एंड कार्टिलेज को छोड़ के नेक्स्ट क्लास पूरा टिश्यू का टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट, ठीक है। उसको लिखाने के बाद, उसको समझाने के बाद ओरल टेस्ट होगा, तो तुम लोग प्रिपेयर रहना, ठीक है। और अगर कोई टिश्यू में अभी तक में कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैसा चीज जो तुम लोग को नहीं समझ में आया है और पूछना है। बोन एंड, देखो बोन का भी बता देते हैं। देखो बोन एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी में सपोर्टिव होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है। बोन जो होता है उसके टिश्यू में ब्लड वेसल्स कनेक्ट होता है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए, उसका सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट्स, और बोन को बनाने के लिए ऑस्टियोसाइट्स ही बोन को बनाता है। उस बोन को बनाने के लिए उस सेल्स में सबसे ज्यादा फास्फोरस और कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, मतलब थोड़ा फोर्स वगैरह लगा के ब्रेक करना पड़ेगा। सर कैल्शियम ना रहता है सर बोन में? कैल्शियम फास्फोरस दोनों रहता है। अब हम लोग आते हैं कार्टिलेज में। देखो कार्टिलेज जो होता है एक तरह का सपोर्टिव, एक तरह का बोल सकते हैं शेप एंड साइज प्रोवाइड करने वाला वो टिश्यू होता है। वो फ्लेक्सिबल होता है लेकिन टूटता जल्दी नहीं है। दूसरा चीज क्या है
कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये वाला पार्ट ये से प्रोवाइड कर रहा है, नोज का टिप से प्रोवाइड कर रहा है, तो जितना भी ये सब कार्टिलेजिनस से होता है। लेकिन ये होता है फ्लेक्सिबल, अगर जोर से प्रेशर पड़ा तो भले बोन नहीं टूटेगा, लेकिन कार्टिलेजिनस जो होता है, कार्टिलेज होता है, टूट जाएगा। तो बोन जो है हार्ड होगा, कार्टिलेज सॉफ्ट होगा और फ्लेक्सिबल होता है। वो बोन हार्ड होता है और बोलो। सर शार्क तो कार्टिलेज से ही बना रहता है। कौन बोला? सर गूगल पे पढ़े थे। क्या? सर शार्क का बोन कार्टिलेज ही रहता है। बोन नहीं है वो कार्टिलेजस फिश ही है। कार्टिलेज जहाँ होगा वो बोन नहीं कहलाएगा, ठीक है। चिकन वगैरह खाते हो तो कुछ पार्ट को तुम चबा के खा लेते हो, वो कार्टिलेज है। जो नहीं चबा के खा पाते वो बोन है, ऐसे समझो। समझ में आया? वो कार्टिलेजनस का ही बना होता है, वो बोन का नहीं बनागा। बोन होगा तो हार्ड हो जाएगा, समझे? चलो यस। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास बोन एंड कार्टिलेज को पढ़ा देंगे, और बाकी बात देन फिर टेस्ट। ये दो टॉपिक को छोड़ के पूरा एनिमल सॉरी पूरे टिश्यू का टेस्ट होगा, प्लांट एनिमल जो भी है, जिससे हम पूछेंगे उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। क्लियर? कोई डाउट? सर आज क्या डिसीजन लिया गया? सर खुलेगा स्कूल कॉलेज? अब ये कैसे बता दें, हम थोड़े ना वहां बैठे, न्यूज में आएगा पता चल जाएगा। मे भी हो सकता है खुल जाए, अभी कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक ओके, ठीक, यू। थैंक यू सर। वेलकम।